गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5:15 बजे हुई थी। आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, पर कोई बात नहीं। अभी मम्मी जी की छुट्टी है तो मुझे टेंशन नहीं होती है कि मुझे जल्दी से किचन में जाना है और खाना बनाना है। तो बस फ्रेश होकर मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और अभी यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप वॉच ऑन कर दिया है और अभी लग जाऊँगी फर्स्ट स्टडी स्लॉट में। तो आज मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैथ्स पढ़ रही हूँ। आपको तो पता ही, आप में से बहुत लोग पूछते भी हैं कि आप कौन से क्लास की प्रिपरेशन कर रही हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं क्लास 6 to 8 और 9 10th के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। 6 to 8 में मेरा सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है, एंड 9 10th में मेरा सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है। तो आज का टारगेट ये था कि सुबह उठने के बाद मैथ्स के जितने भी बचे हुए लेक्चर्स हैं उसमें से कुछ लेक्चर्स को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले शुरुआत मैंने ट्रिपीजियम से की थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं क्वाड्रिलेटरल्स कंप्लीट कर रही थी, तो एक मेरा टॉपिक जो था वो बचा हुआ था ट्रिपीजियम, तो उसको मैंने पहले कंप्लीट किया। आज छठ पूजा का खरना वाला डे था, तो मुझे तो बहुत ही सैड फीलिंग हो रही थी, क्योंकि ना मैं आपको बता रही हूँ लास्ट 10 to 12 ईयर से मैंने छठ पूजा मिस नहीं किया है। हर छठ पूजा में मैं अपनी दीदी के घर चली जाती थी, या कहीं ना कहीं तो ज़रूर होती थी और वहाँ पे एंजॉय करती थी। लेकिन यही छठ पूजा ऐसा है जिसमें मुझे इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। मतलब समझिए कि छठ पूजा मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, और इतने फेवरेट फेस्टिवल में भी सोचिए अगर आपको कोई पढ़ने बोलते तो कैसा लगेगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा। तो इस बार तो मैंने कैसे भी करके कंट्रोल कर लिया कि छोड़ो, अभी एक बार एग्ज़ाम है तो पढ़ लेते हैं, बट नेक्स्ट ईयर से तो मैं फ्री ही रहूँगी। अभी यहाँ पर देखिए एक लास्ट क्वेश्चन मेरे से बन नहीं रहा था, तो मैं सोच रही थी कि सॉल्व करूँ या छोड़ दूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा और टाइम लग जाता। और फिर अभी मुझे किचन में भी जाना था खाना बनाने के लिए, तो मैंने उसे छोड़ दिया। और आज सुबह मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी है और बहुत अच्छा लग रहा पढ़ के। इसके बाद अब मैं चली जाऊँगी किचन में किचन का काम करने के लिए। आप सबको तो पता ही है कि अभी त्यौहार का मौसम है, और इसके साथ ही एग्ज़ाम भी है और शादियों का भी मौसम है। तो ऐसे में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम डिसिप्लिन फॉलो करें। क्योंकि आपको पता है, अगर आपको बीच मझधार से कोई निकाल सकता है ना, तो वो आपका डिसिप्लिन है। कोई स्टूडेंट चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर वो हर दिन पढ़ाई नहीं कर रहा है, या फिर उसने शुरू से बहुत पढ़ाई कर ली बट अभी त्यौहार के मौसम में वो डिसिप्लिन फॉलो करके रिवीजन नहीं कर रहा है या फिर पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको एंड टाइम में कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई एक एस्पिरेंट डिसिप्लिन है ना, वो डिसिप्लिन के साथ पूरे साल अगर केवल 2-2 घंटे भी पढ़ाई करेगा ना, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अचीव हो ही जाएगा। अभी एग्ज़ाम में केवल 15 दिन ही बचे हैं, और ऐसे में डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तभी ना आप अपनी पढ़ाई, त्यौहार और शादी जो भी आपके घर में है, उसके बीच में आप एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। नहीं तो आपको पता है क्या होगा, जब त्यौहार आता है ना, तो एक्साइटमेंट में 15 दिन आपका चुटकी बजा के निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब एग्ज़ाम आएगा ना, तब फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो इसीलिए अभी चाहे आपको जितना भी टफ लगे पढ़ना, चाहे आप जो भी सिचुएशन में हो, आपके घर में कोई त्यौहार हो रहा हो या आपके घर में कोई शादी हो, अपने आप को फोर्स करके 2-3 घंटे ज़रूर पढ़िए। मैं तो कहती हूँ 2-3 घंटे से ज़्यादा भी पढ़िए, क्योंकि आपको पता है आपकी कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है। और पता है, आपको सारा खेलना दिमाग का होता है। आपका दिमाग अगर आपके कंट्रोल में है, तो फिर आप किसी भी कंडीशन में पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन अगर आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आपको हमेशा वो यही कहेगा कि चलो ना थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। सारे स्टूडेंट्स के साथ यही हो रहा होगा, सारे स्टूडेंट्स मस्ती ही कर रहे होंगे, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। ऐसे ऐसे आपको रीजंस ला के देगा, और फिर आप क्या करेंगे, आप भी उसी माहौल में ढल जाएंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैं खुद सोच रही हूँ कि जब मैं अपनी बहन की शादी में जाऊँगी तो कैसे पढ़ाई करूँगी। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ के लिए एकदम श्योर हूँ कि मैं अपने आप को फोर्स करके हर दिन कम से कम 3 से 4 घंटे ज़रूर निकालूंगी रिवीजन करने के लिए। क्योंकि देखिए, जितना भी सिलेबस है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं 24 नवंबर से पहले ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद तो केवल रिविज़न ही रिविज़न करना है। तो यही चीज़ मैं आपको भी कहूँगी कि बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे थे जिसमें लोग कह रहे थे कि दी, हमारे घर पर भी शादी है, किसी के ननद की, किसी के बहन की, मतलब ऐसे करके। तो मैं सोच रही थी कि सारे स्टूडेंट्स तो इसी सिचुएशन में हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आपके लिए पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एंजॉय कीजिए फंक्शन भी, लेकिन 2 से 3 घंटे ऐसा निकालें जिसमें कोई आप एक प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व कर ले। क्योंकि आपको पता है, हमारा फ्यूचर ना हमारे हर दिन के डिसीजन पे ही डिपेंड करता है। आप हर दिन अपने लिए क्या चूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप हर दिन अपने लिए कोई पॉजिटिव डिसीजन ले रहे हैं, तो आपका फ्यूचर भी जो है ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, आप अपने गोल की तरफ बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन ऐसे वेस्ट कर दे रहे हैं और सोच नहीं रहे हैं कि अगर आज आपने ये डिसाइड किया है कि आज आप एंजॉय करेंगे, तो उसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो फिर तो मुश्किल है, मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं,
थोड़ा सा अपने दिमाग को समझाइए और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके 2-3 घंटे ही कम से कम तो ज़रूर पढ़ाई कर लीजिए। आपको पता है छठ मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, मतलब यही एक फेस्टिवल है जिसका ना मैं पूरे साल इंतज़ार करती हूँ, इसमें इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। मतलब छठ से रिलेटेड ना मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपको पता है मेरे 2 दीदियों के घर में छठ हो रहा था और दोनों ने मुझे इनवाइट किया था। हर साल तो मैं जाती हूँ दीदी के घर, लेकिन इस साल मैंने मना कर दिया। और मना करने में जितना बुरा मुझे लग रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब छठ ना एक इमोशन है बिहारियों के लिए, और यूपी, बिहार, झारखंड बहुत जगह होता है। मैं सिर्फ बिहारियों के लिए नहीं कह सकती, मतलब जिनके घर में छठ होता है ना, उनके लिए छठ जो है वो एक इमोशन है, वो एक ऐसा चीज़ है, मतलब शादी वाला माहौल क्रिएट हो जाता है घर में। तो मज़ा बहुत ज़्यादा आता है, सब लोग मिलते हैं, साथ में रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट छठ का ये लगता है कि जब हम सब मिल के ठेकुआ बनाते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है उस टाइम, क्योंकि हम लोग सब लोग एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो मतलब ये एक लाइफ का ऐसा चीज़ है जिसमें हम मतलब हाईएस्ट लेवल पे एंजॉय करते हैं, मतलब मैं तो करती हूँ। और इस एग्ज़ाम की वजह से अब देखिए ये भी छूट गया है। बस मैं चाहती हूँ कि अगर इन्होंने कहा है कि ये 7 दिसंबर से एग्ज़ाम लेंगे तो ले लें, ऐसा नहीं कि बाद में कहें कि एग्ज़ाम का डेट हम आगे बढ़ाएंगे, तो मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। क्योंकि देखिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अभी हम सेक्रीफाइस करके पढ़ रहे हैं और फिर ये एग्ज़ाम भी टाइम से नहीं लेंगे, तो फ़ायदा क्या हुआ इतना सेक्रीफाइस करने का। उससे अच्छा पहले ही बता दें, तो कम से कम हम त्यौहार, शादी, ये सब अच्छे से एंजॉय कर लेंगे और उसके बाद अपना जो भी है एग्ज़ाम का भी प्रिपेयर कर लेंगे। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी सुना है कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगा। तो देखिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप जो सुनते हैं ना, उसमें विश्वास बिल्कुल भी मत कीजिए जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ नहीं किया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि 90% चांसेस तो यही है कि एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, और बाकी 10% देखिए ये भी चांस है कि बाद में भी हो सकता है। लेकिन आप तैयारी इस तरह से रखिए कि अगर 7 दिसंबर से भी एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। तो अब मैं आ गई हूँ सेकंड स्टडी स्लॉट में, और अभी ना मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ूंगी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सर ने मतलब 3-4 लेक्चर करवाया हुआ है, तो अभी उन सबको मैं सोच रही हूँ कि आज कंप्लीट कर लेती हूँ। हालांकि ये है बहुत इजी टॉपिक, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब जब मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए तो ईजी को भी क्यों छोड़ना, ईजी वाला भी कर लेते हैं। और पता है यही फ़ायदा होता है पहले से पढ़ने का। मैं आपको पहले भी कहती थी जब मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया था कि अभी तक वैकेंसी आई नहीं है, तो जल्दी से आप अभी से ही रेडी होकर पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसीज़ कभी ना कभी तो ज़रूर रिलीज़ होंगी। और वो जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, वो मुझे अभी बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है, क्योंकि जब आप कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होती है। और एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं, तो जो चीज़ें आपको पहले से पता है और जिनमें आपको डाउट है, आप केवल उसी को प्रिपेयर करते हैं, आप पूरा नहीं पढ़ने लग जाते हैं। और मेरा पढ़ाई करने का स्टाइल क्या है पता है आपको, आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे खाना खाने का मन नहीं करता, पता नहीं ये क्यों होता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर पाती हूँ कि सुबह में ऐसे चाय पी लूँगी और 1-2 फ्रूट्स खा लूँगी, और उसके बाद जब तक मेरा मन ऊब ना जाए पढ़ते पढ़ते, तब तक मैं पढ़ती हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा बीच में गैप लेती हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करती हूँ। तो अभी भी देखिए जो मैं पढ़ रही हूँ ना, तो अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और मैं आजकल तो मेरा रूटीन यही हो गया है कि मैं 1-2 बजे नाश्ता करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह में मॉर्निंग आवर में कम से कम 2 बजे तक बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है बीच में जो मेरी बहन लोग कॉल करती है ना, तो मैं कट कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं 2 बजे के बाद या फिर जब भी मेरा मन ऊब जाएगा पढ़ते पढ़ते, उसके बाद बात करूँगी। मैं आपको सच बता रही हूँ ना, मैं ये डिस्कस करती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ या फिर हम लोग कैसे मस्ती करेंगे, ये सब कुछ नहीं। अब मैंने उनको कहा है कि अब वहाँ आऊँगी तब डिसाइड करूँगी कि कैसे मस्ती करना है, कौन से गाने पर डांस सीखना है, क्या करना है। अभी तो मैं एकदम उनको इग्नोर करके रखती हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे जो रिलेशन्स हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब मेरी बहन बुरा भी नहीं मानती है, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव। और दीदी लोग तो मतलब कहेगी कि तुम पढ़ो, तुम पढ़ के ही आना। मतलब सबको मेरे करियर की बहुत ज़्यादा चिंता है, और मुझे ये बात बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम मेरे जो रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स तो नहीं कहूँगी, मेरी बहनें जो हैं वो मेरी जान है समझिए, कम से कम वो इतना केयर करती हैं। और मेरे इन लॉज़ की भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी बहुत केयर करते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँ। एक बात मैं समझ गई हूँ कि अगर आपकी लाइफ में पैसा नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास बहुत अच्छे अच्छे रिलेशंस हैं, तो समझिए कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। वो रिलेशन ही आपको आपके करियर के ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स क्या सोचते हैं। हे फ्रेंड्स, अभी 1 बजे में 10 मिनट बचे हुए हैं, और मेरा आज का टारगेट था कि आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सारा क्लास कंप्लीट कर लेना है, और साथ साथ प्रोबेबिलिटी का भी। तो 3 क्लासेस थी इसकी, और सर ने सारे लेक्चर्स 2-2 घंटे के करवाए थे।
तो मैंने सुबह में तो एक ट्रेपीजियम लिखा था और ट्रेपीजियम के बाद मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 2 क्लास और थर्ड क्लास जो था उसको मैंने आधा कंप्लीट किया, आधा बचा हुआ था। टारगेट तो ये था मेरा भी कि उसको भी कंप्लीट करने के बाद ही उठूंगी, बट अब मेरा मैथ्स बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ काम है वो कर लूँगी, फ्रेश हो जाऊँगी और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में। अभी इसके बाद मैं नीचे चली गई थी क्योंकि मम्मी को ना जाना था मेरी फुआ सास के घर में, वो छठ कर रही हैं। तो मम्मी पापा जा रहे थे यहाँ पे, तो उनको मैं बाय करने आई थी। और जब भी मम्मी जाती है ना ऐसे कहीं पे, तो एकदम मम्मी को मैं सब अरेंज करके देती हूँ कि आपको ये साड़ी पहननी है और ये साड़ियाँ लेकर जानी है। और मम्मी को भी ना पता नहीं मम्मी पहले कैसे रहती हूँ, क्योंकि आपको पता है लड़की होने का यही फ़ायदा होता है घर में कि जो मदर्स होती हैं वो पूछती हैं कि ये साड़ी पहनूंगी या वो साड़ी। पता नहीं मेरे हस्बैंड और देवर मम्मी को कभी ये सजेस्ट करते भी होंगे या नहीं, बट अभी तो मम्मी मेरे से सब कुछ सलाह लेके जाएगी कि शाम के अर्घ के दिन कौन सा पहनना है, सुबह अर्घ के दिन कौन सा पहनना है। तो वो सब मम्मी को मैं सेट लगा कर देती हूँ। साथ ही साथ ये भी बता देती हूँ कि मम्मी ये ईयरिंग्स पहनिएगा। तो मम्मी कहती है ना कि मैं बड़े ईयरिंग्स नहीं पहनती हूँ, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप अभी उतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हो, आपको स्टाइल मारना चाहिए। तो ये एक फ़न वाला रिलेशन है हम लोग का, तो हम लोग ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं। आप में से बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दी बीपीएससी का साइट नहीं खुल रहा है, कैसे फॉर्म फिल करें या फिर रॉन्ग हो जा रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अभी तो उसका साइट मेंटेनेंस में चल रहा है, तो 1-2 दिन रुक जाइए, उसके बाद फिल कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी अभी फॉर्म फिल नहीं किया है। और एक क्वेश्चन बहुत आता है कि हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, तो मैं आपको केवल एक ही सजेशन दे सकती हूँ, आपका जो भी मन है आगे वो कीजिएगा कि जो भी आपके एरिया के आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं आप वो सेलेक्ट कीजिए। आप नंबर ऑफ़ सीट्स पे मत जाइए, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ़ सीट्स से क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कम भी सीट है, अगर आपका उसमें सिलेक्शन नहीं भी होता तो वैसे भी वो आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट भेजेंगे ही भेजेंगे। तो पहले से ही दूसरा डिस्ट्रिक्ट क्यों सेलेक्ट करना है, अपना ही सेलेक्ट कर लीजिए। हो सकता है कि आपका अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब हो जाए, और अगर अपने एरिया में जॉब हो जाए, इससे बड़ी ब्लेसिंग तो मुझे कुछ लगती नहीं है लाइफ में। लास्ट स्टडी स्लॉट में ना मैं केमिस्ट्री का पढ़ रही थी, चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का। ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर, और इसके अलावा इसका एक और चैप्टर बचा हुआ है जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया है। तो मेरा सब्जेक्ट देखिए केमिस्ट्री है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन नहीं है इन सब चीज़ों में, फिर भी मैं अब टाइम है तो एक बार सबको रिविज़न कर ले रही हूँ। तो ये तो था मेरा लास्ट स्टडी स्लॉट, और क्लास 10th की केमिस्ट्री तो मैंने कर ली है, लेकिन नेक्स्ट डे से मैं क्लास 10th का फिज़िक्स करूँगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर केमिस्ट्री करें तो फिज़िक्स भी कर लेते हैं। और रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह से भी लर्न किया है, और क्लास 10th के भी 1-2 चैप्टर्स कंप्लीट किया और क्लास 9th का भी कंप्लीट किया है। इसके बाद मैं छत पर आ गई थी, और छत पे आने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि जिनके भी घर में छठ हुआ था ना, सब लोग गीत ऐसे बजा रहे थे। और छठ का गीत ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है अभी एनवायरनमेंट से। जब पूजा का मौसम होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो खैर आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।